एक ऐसा पर्वत जहां समय बाकी दुनिया से तेज चलता है, जहां आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों नासा भी इसके सामने हार मान गया? आइए जानते हैं कैलाश पर्वत का वो सच जो सबसे छुपाया गया। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाना और मेरे चैनल दी आर्ट ऑफ बरका महावर को सब्सक्राइब कर देना। क्या ये पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या आज भी महादेव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में जैसे शिव पुराण, रामायण और महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान शिव जी निवास करते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर भी अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, जबकि ये एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञान इन दोनों ने अपने अलग अलग कारण बताए हैं। तो हम पहले आध्यात्मिक कारण ही जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत एक पावन और पवित्र सिद्ध भूमि है, इसीलिए यहाँ केवल वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया हो, या वो इंसान जिसे स्वयं महादेव ने चुना हो। क्योंकि अब तक जितने लोगों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, वो सबके सब नाकाम होकर लौटे। लेकिन जो उन लोगों ने कैलाश पर्वत पर देखा है, महसूस किया है, वो सब उन्होंने खुद बताया है कि जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर कुछ ऊपर चढ़ते हैं, उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। उन्हें अचानक ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे तो महादेव की माया कोई अदृश्य घेरा बनाती हो, जिससे कोई भी साधारण इंसान ऊपर चढ़ ही ना सके। और दूसरी चीज जो उन लोगों ने महसूस की, समय का तेज चलना। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर समय सामान्य दुनिया से कई गुना तेज चलता है। उन्होंने खुद बताया कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक बहुत ही तीव्र एनर्जी वोटेक्स यानी कि ऊर्जा का बवंडर काम करता है। इस ऊर्जा के कारण ही वहाँ टाइम और सस्पेंस का संतुलन बदलता है, और वहाँ चढ़ने वाले लोगों के नाखून और बाल सिर्फ कुछ घंटों में कुछ हफ्तों जितने बड़े हो जाते हैं। और लास्ट में उनके साथ जो हुआ, उन्होंने बताया कि इन सब चीजों के बाद भी जब वो कैलाश पर्वत पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करते तो वो खुद को बूढ़े महसूस करने लगे। उनका शरीर अचानक कमजोर पड़ गया, वो खुद को बुढ़ापे में महसूस करने लगे, और जिसके कारण उन्हें मजबूरन वापस आना पड़ा। तो ये था हमारा आध्यात्मिक कारण। अब हम जानते हैं कि कैलाश पर्वत के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यहाँ उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की चुंबकीय तरंगें आकर मिलती है, और इस भारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इंसानी कंपास और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। इन सारे चमत्कारों का विज्ञान सिर्फ एक ही रीजन मानता है कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का पावर ग्रिड है। दोस्तों, जब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च किए तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन काल का पिरामिड है। और पिरामिड का काम होता है ब्रह्मांड की अदृश्य कॉस्मिक किरणों को एक जगह इकट्ठा करना। लेकिन विज्ञान जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहता है, हमारे पुराणों में उसे शिव शक्ति कहा गया है, जहाँ पूरे ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आकाश से सीधे कैलाश पर्वत पर आकर केंद्रित होती है और फिर यहीं से पूरी पृथ्वी पर फैलती है। इसी महाऊर्जा केंद्र होने के कारण कैलाश पर्वत पर ओम की आकृति बनती है। इसीलिए यहाँ समय तेज चलता है, और इसी से पवित्र मानसरोवर झील का भी निर्माण होता है। तो जिसे विज्ञान मैग्नेटिक फील्ड या पिरामिड का असर कहता है, असल में वो हमारे भोलेनाथ की सुरक्षा का चक्र है। दोस्तों, जहाँ से विज्ञान सोचना बंद करता है, वहीं से शुरू होती है महादेव की महिमा। इसीलिए आज तक जिन लोगों ने भी अपनी ताकत और विज्ञान के दम पर इस पवित्र पर्वत को फतेह करने की कोशिश करी है, वो लौट कर ही आए हैं। और यहाँ आज मैं आपको उन लोगों की लिस्ट भी दिखाऊंगी जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो करी है, मगर कभी चढ़ने पर सफल नहीं हो पाए। ये है ब्रिटिश हू रेटलेज और केनल आर.सी. वेल्सन। इनके साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय जो घटनाएं घटी, उनका जिक्र इन्होंने अपनी डायरी में किया है। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे तो पर्वत पर एक तरफ से ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रास्ते पर कदम बढ़ाया, अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए। भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और चारों तरफ इतनी घनी धुंध फैल गई, वो रास्ता भटक गए और उन्हें तुरंत पीछे हटना पड़ा। इसके बाद आते हैं हेर्बर्ट टीची। इन्होंने सन 1936 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की योजना बनाई, लेकिन वो पर्वत पर चढ़ने से पहले ही रुक गए, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ के तिब्बती लोगों से पूछा कि क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। और जब उन्हें कैलाश पर्वत के बारे में वो सारे रहस्यों के बारे में बताया, तो वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही पीछे हट गए। इसके बाद आते हैं सेगई सिस्तकोवे। इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ सन 2007 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी। इन्होंने अपनी डायरी में बताया है कि जैसे ये कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू करते और पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचे, तो इनके साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया, पैर पूरी तरह सुन्न हो गए और इनके बाल नाखून अचानक बढ़ने लगे। और फिर वो भी कैलाश
कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाए और डर के मारे आधे रास्ते पर से वापस आ गए। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म को सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो चमत्कार होते हैं उसके आगे विज्ञान भी घुटने टेकता है। क्योंकि इस पर्वत पर जो रहस्य छिपे, जो चमत्कार होते हैं, वो सब महादेव जी की ही कृपा से होते हैं। अगर आप भी एक सच्चे शिव भक्त हो और महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर भी कर देना।